हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 20 फरवरी 2025 में देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे फर्स्ट पाली या फिर सेकंड पाली में एग्जाम देने वाले हैं, तो दोनों पाली के स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है और प्यारे बच्चे, आपका विषय जो है सोशल साइंस का विषय आपका सेट कोड ई रहने वाला है। और प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को जो है 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा और 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, फटाफट से आपका 1 से लेकर 80 तक का प्रश्न दिया जाएगा खंड अ में। और प्यारे बच्चे, जिसमें से आपको जो है ओनली फॉर 40 ही क्वेश्चन का जवाब देना है और एक एक क्वेश्चन के साथ 4 4 विकल्प दिया जाएगा, जिसमें से आपका एक ही सही रहने वाला है। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो मिट्टी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे बच्चे, 33% बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो मेरे बच्चे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीराकुंड बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आपका टैक्सोल है। टैक्सोल क्या है मेरे बच्चे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो कैंसर रोधी दवा हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो ग्रेफाइट बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो बॉक्साइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे बच्चा आपका फटाफट से देख लीजिए आपका। 8 नंबर क्वेश्चन क्या, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 9 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो प्यारे बच्चे, 9 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो राजस्थान बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। प्यारे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट 20 फरवरी को सोशल साइंस का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक का, तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे, आप लोग फर्स्ट पाली में एग्जाम देने वाले हैं या फिर सेकंड पाली में, यानी दोनों पाली के स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे, आप लोग इस क्लास को करने के बाद जो है ना, आपका 40 क्वेश्चन यूं ही बन जाएगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो मेरे बच्चे, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? तो प्यारे बच्चे, 11 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो इनमें सभी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए इंद्र क्या आपका, तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो प्यारे बच्चे, 12 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका, चलिए असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है? तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, 14 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन रवि फसल नहीं है? तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है? तो प्यारे बच्चे, 15 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो ना आपका चूना पत्थर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपका 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देख लीजिए आप लोग, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो 17 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपका 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, फटाफट से देख लीजिए। 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो 20 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो फटाफट से देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी आपका बरौनी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? तो आपका 21 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो वर्षा की कमी हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है? तो 22 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो फटाफट से देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी में हो जाएगा।
चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया? तो प्यारे बच्चे 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, फटाफट से देख लीजिए। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है? तो 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फटाफट से देख लीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो प्यारे बच्चे 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, चलिए क्या आपका, तो राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? तो 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चलिए, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो प्यारे बच्चे 29 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका लेनिन हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका जो 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? तो 30 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपका, लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की? तो 31 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गदर पार्टी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? तो 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो प्यारे बच्चे 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूनान इनमें से किस देश में अधीन था? तो 35 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, फ्रांस बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो प्यारे बच्चे 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका दांडी हो जाएगा। मेरा बच्चे आपका जो 37 नंबर क्वेश्चन आपका, तो समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए जो है ना बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फटाफट से देख लीजिए। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो 38 का राइट आंसर प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी 1965 हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, रेना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो प्यारे बच्चे आपका 38 का राइट 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर आपका जर्मनी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो प्यारे बच्चे 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे और प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 20 फरवरी को देने वाले हैं प्यारे बच्चे, तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका जो 41 नंबर क्वेश्चन आपका है, बॉम्बे राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? तो प्यारे बच्चे 41 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 41 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो आपका 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो प्यारे बच्चे 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो प्यारे बच्चे 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही आंसर आपका निर्वाचन आयोग करता है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं? तो प्यारे बच्चे 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 का राइट आंसर आपका है प्यारे बच्चे, अंग सान सू की किस देश के नागरिक है? तो प्यारे बच्चे आपका 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका म्यांमार बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आपका क्या है 47 नंबर, तो चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका मिशेल बाचेलेट बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो प्यारे बच्चे 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चे आपका 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर 543 हो जाएगा। चलिए आपका जो 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कहीं कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो प्यारे बच्चे 50 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो आपका 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 52 नंबर क्वेश्चन क्या है,
1975 में आपातकाल की घोषणा किसने की? तो आपका 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका भारत राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। चलिए आपका 53 नंबर जो क्वेश्चन आपका पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? तो आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जिला पदाधिकारी करता है। फिर बच्चे आपका जो 54 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? तो 54 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी 2006 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका जल आपूर्ति की निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? तो आपका 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, तो क्या है मेरे बच्चे आपका, तो व्हिग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश में है? तो मेरे बच्चे आपका 56 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका ब्रिटेन बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मेरे बच्चे आपका 57 नंबर क्वेश्चन क्या, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो आपका 57 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन क्या, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो आपका 58 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो प्यारे बच्चे 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 75 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई? तो प्यारे बच्चे आपका 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका जो 61 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका 1952 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो प्यारे बच्चे 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका केंद्र सांख्यिकी संगठन बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए y = c+1 में एक क्या है? तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 63 का, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ब्याज बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या आपके प्यारे बच्चे, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है? तो 64 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो प्यारे बच्चे आपका 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका प्राथमिक क्षेत्र बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? तो प्यारे बच्चे 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आपका 67 नंबर क्वेश्चन क्या, इनमें से क्या पूंजी का परिश्रमिक है? तो प्यारे बच्चे आपका 67 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका मजदूरी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो आपका 68 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चे, तो फटाफट से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका सहकारी बैंक बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? तो आपका 69 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। फिर बच्चे आपका 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? तो 70 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका ये नाबार्ड बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो प्यारे बच्चे 71 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका 1904 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विकसित देशों के कार्य बल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? तो 72 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 73 नंबर क्वेश्चन क्या, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो आपका 73 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी 1991 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कृषि उत्पादों के परमागन के लिए किस नामक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चे 74 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका एक मार्क बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपका, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? तो प्यारे बच्चे 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? तो प्यारे बच्चे आपका 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो 1989 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। HDI मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो 1990 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो प्यारे बच्चे आपका 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर से आपका विनिर्माण बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी मुद्रा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या, इनमें से कौन व्यावहारिक बैंक नहीं है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो भारतीय रिजर्व बैंक बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है एक से लेकर जो है 80 तक का जो प्यारे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 20 फरवरी को सोशल साइंस का देने वाले हैं प्यारे बच्चे, तो फर्स्ट पाली हो या सेकंड पाली, तो दोनों पाली के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चे। इस क्लास को आप लोग कर लीजिए, आपका 40 क्वेश्चन जो ना हूबहू एकदम मिल जाएगा। और प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब देख के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।